नमस्कार। रात के 8 बज रहे हैं। 4 दिन बाद आज देश ने अर्नब गोस्वामी की आवाज सुनी, लेकिन उनके साथ जो ज्यादती की गई वो भी पूरे देश ने देखा आज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य और इसी बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे। अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और इसी खबर पर हमारे साथ मुंबई से सबसे बड़ी टीम जुड़ रही है। हमारे साथ श्वेता, हमारे साथ सोहेल, हमारे साथ सुचरिता। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने साफ कहा कि मेरी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की गई है। न्यायिक हिरासत में मारपीट कैसे की जा सकती है? और हमारे साथ पूरी टीम इस वक्त अलीबाग में मौजूद है। हमारे साथ मुंबई से पूरी टीम मौजूद है और मुंबई में हमारे साथ मौजूद है सुचरिता कुकरेती, श्वेता त्रिपाठी और सैयद सोहेल। सबसे पहले सोहेल, आपके पास आएंगे। वो अर्नब गोस्वामी जो देश के हर मुद्दे को बुलंदी के साथ इंसाफ की मांग उठाता था, आज उन्हीं अर्नब गोस्वामी के लिए करोड़ों लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और समर्थन कर रहे हैं कि अर्नब की रिहाई जल्द हो। बेशक निधि, मैं खुद इस वक्त मौजूद हूं तलोजा जेल के बाहर। मैं बताऊं, अगर दर्शकों को तस्वीर मुकेश दिखा सके, तलोजा जेल के बाहर हम मौजूद हैं और यहीं पर हमारे बिना बुलाए जैसे ही लोगों को पता चला, लोग यहां सैकड़ों की संख्या में खुद ब खुद आ गए अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। ये स्नेह और मोहब्बत अर्नब गोस्वामी को न सिर्फ तलोजा बल्कि पूरे देश से मिल रही है। पूरे देश के हर शहर से इसी तरह की आवाज आ रही है। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। साधु संत विंध्याचल में आज यज्ञ और हवन पूजन कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी की रिहाई जल्द हो। ये जो जन समर्थन है आज से पहले किसी के लिए नहीं निकला, किसी के लिए नहीं मिला, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सच के साथ खड़े होते। सुचरिता, और आपने बिल्कुल सही कहा सोहेल, क्योंकि बूढ़ी माँ भी आई थी, छोटे बच्चे भी आए थे जो कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ अर्नब के लिए दुआएं लेकर आए हैं। ये भी बता रहे थे कि कैसे घर में भी प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि अर्नब जल्द रिहा हो जाए। वो ये भी बता रहे थे कि कैसे अर्नब को रोज सुनते हैं और अर्नब को वापस उनके शोज में देखना चाहते हैं। अर्नब जल्दी वापस आए और अपने शोज उसी तरह से करें जैसे उनको सुनते आ रहे हैं। यही दुआ और यही इंतजार है उन लोगों का जो तलोजा जेल के बाहर आकर हमसे ये बातें कह रहे हैं और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब के साथ अपना समर्थन दिखा रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं सुचरिता, वो समर्थन बहुत बड़ा समर्थन है और अर्नब गोस्वामी के लिए पूरा देश एकजुट है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को रिहा होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अर्नब गोस्वामी को जिस वक्त तलोजा जेल शिफ्ट किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने इस बात को लगातार दोहराया कि उनकी जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके उनको बेल मिलनी चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ असॉल्ट हो रहा है और उन्होंने यही बात लगातार कही। उन्होंने कहा देश की जनता ये समझे कि उनके साथ किस तरीके से जेल के अंदर क्या सलूक किया जा रहा है और इसीलिए ये बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। और जिस समर्थन की बात आप कर रही हैं, वो समर्थन इसीलिए और ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हर समर्थन के साथ चिंता भी है। इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। जनता को कह रहा हूं, मेरे जान को खतरा है, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मुझे सुबह मारा, घसीटा जेल पुलिस स्टेशन में। अर्नब गोस्वामी को आजाद करो, अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, और मीडिया की एक बुलंद आवाज है अर्नब गोस्वामी। लेकिन आज उनके साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। My life is under threat. I am not being allowed to speak to my lawyers. I was pushed and assaulted this morning at 6 o'clock. They woke me up. They said, I will not let you speak to the lawyers. अर्नब को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया और रविवार सुबह उन्हें तलोजा जेल शिफ्ट करा गया। इस दौरान सारे नियम कहीं पीछे रह गए। अर्नब गोस्वामी को कहना पड़ रहा है कि उनकी जान को खतरा है। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ, मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अर्नब को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हर वो पैंतरा अपनाया जा रहा है जिससे वो टूट जाए, उन्हें डराया जा सके। मारपीट, धक्का मुक्की की जा रही है। मुझे
सुबह मारा घसीटा जेल पुलिस स्टेशन में। मैंने बोला हाँ, सुबह जेलर ने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए। बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। अर्नब भारत की जनता को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक पत्रकार, एक संपादक खुद कह रहा है कि उनकी जान को खतरा है, और ये संविधान पर खतरा नहीं तो और क्या है? क्यों आवाज दबाने की कोशिश हो रही है? मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अर्नब को पहले घर से गिरफ्तार किया गया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उनके साथ बदसलूकी हुई, जिससे उन्हें चोट तक लगी। और अब पूरी दुनिया देख और सुन रही है कि कैसे अर्नब पर अत्याचार हो रहा है। तब मुझे मारा गया। जब मैंने बोला लॉयर से बात करूंगा, सुबह मुझे लाना चाहते थे। अर्नब न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने हर कानून का पालन किया। जब बुलाया गया तब वो पूछताछ के लिए पहुंचे, लेकिन अब उनके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? उन्हें अपने वकील तक से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? To speak to my lawyers, I was pushed and assaulted this morning at 6 o'clock. They woke me up. They said, I will not let you speak to the lawyers. Please tell the people of the country my life is under threat. My life is under threat. आखिर क्या वजह है जो अर्नब के साथ ये बर्ताव हो रहा है? जब उन्हें तलोजा जेल ले जाया जा रहा था तो वैन की जालियों को काले कपड़े से ढक दिया गया। अर्नब को बोलने से रोका क्यों जा रहा है? सच की आवाज उठाने वालों की जान आखिर खतरे में क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताएं कि अर्नब गोस्वामी के समर्थन में एक पूरा का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से अर्नब की आवाज वो आवाजें बन रही है जिनकी आवाज अर्नब है। और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग शहरों से अर्नब के साथ अन्याय का विरोध करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अर्नब को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। अर्नब को तलोजा जेल भेजा गया है, लेकिन लोगों ने अर्नब की आवाज उठाई है। अर्नब ने कहा माय लाइफ इज अंडर थ्रेट, मेरी जान को खतरा है। और उस आवाज को उठाने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि सड़कों पर लोग उतर आए हैं। श्वेता, जो आवाज अर्नब की थी, माय लाइफ इज अंडर थ्रेट, मेरी जान को खतरा है, और वो मुझे लगता है कि उस आवाज को अर्नब के चाहने वाले आगे बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सुचारिता, देखिए मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी एक शख्स ने आकर के मुझको जो गुलाब के फूल दिए हैं उसमें अर्नब गोस्वामी की तस्वीर और अर्नब को रिहा किया जाए ये बना है। और ये असली गुलाब के फूल है, आप ये समझिए ये वो समर्थन है। रात में भी इस वक्त लोग आ रहे हैं, रात में भी वो कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को रिहा करने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। और ये तस्वीरों में मैं आपको दिखा रही हूँ सुचारिता, यही है वो समर्थन और यही है वो साथ जो लगातार हमें हर दिन देखने को मिल रहा है कि अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और यही वो समर्थन है जो हमारी ताकत रहा है, बना है और आगे भी बनेगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने लोगों की आवाज उठाई और लोग किस तरीके से आज उनके लिए एकजुट है, वो उनकी आवाज बन रहे हैं। यही बात अर्नब गोस्वामी ने कही भी सुचारिता, जब वो रास्ते में थे तो उन्होंने यही बात कही कि मैं लोगों से अपील करता हूं, देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द, वो साफ तौर पे उस बात को कह रहे थे कि जिस तरीके की ज्यादती हो रही है उस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। सोहेल, मेरे हाथ में वो फूल है जो समर्थन के फूल है, और यहाँ पर लोग आकर के रात में भी आप सोचिए कितने फिक्रमंद है कि हमें कह रहे हैं कि बस हमारा एक संदेश पहुंचा दीजिए। बेशक यही श्वेता, पूरे देश से यही आवाज निकलकर सामने आ रही है। सवाल यही, जो बात अर्नब गोस्वामी ने जाते वक्त कही कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि तलोजा जेल के अंदर दाऊद इब्राहिम गैंग के बहुत से लोग, इसके अलावा बड़े बड़े गैंगस्टर और अपराधी, अर्नब गोस्वामी खुद इस बात का कितनी बार खुलासा कर चुके हैं कि कैसे दाऊद इब्राहिम की नेताओं के साथ साठगांठ है। इसलिए ये भी एक वजह है उनकी लाइफ को थ्रेट होने का। इसके अलावा ये वो जेल जहां अबू सलेम और अरुण गवली जैसे लोगों को रखा गया, ये वजह थी उनकी जान को खतरा होने की। सुचारिता,
और ये अर्नब के लिए सत्याग्रह है, ये अर्नब के लिए सत्याग्रह और वो संघर्ष जो हमें देश में अलग अलग राज्यों में सड़कों पर नजर आ रहा है। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, यही मांग कर रहा है पूरा देश। गोस्वामी को आजाद करो, आजाद करो, आजाद। अर्नब गोस्वामी को आजाद करो। मीडिया का गला दबाने की कोशिश है, बल्कि एक निरंकुश सरकार है। अर्नब की लड़ाई ये थी कि वो न्याय मांग रहे थे पलघर में जो साधु संत की हत्या हुई। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए सारे कायदे कानून तोड़ दिए गए। पहले देश के वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी आतंकी की तरह की गई। उसके बाद अर्नब को अलीबाग के क्वारंटीन सेंटर से तलोजा जेल शिफ्ट किया गया। अब तक अर्नब की रिहाई न होने की वजह से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। देश के कोने कोने से अर्नब की रिहाई की मांग उठ रही है। देश की जनता एक आवाज में तानाशाही रवैये के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। करोड़ों लोगों की आवाज और हमेशा सच्चाई का साथ देने वाले अर्नब के समर्थन में जनता एकजुट होकर सड़कों पर हल्ला बोल कर रही है। आवाज दो, आवाज दो। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अर्नब के समर्थन में बापू के समाधि स्थल राजघाट पर सत्याग्रह किया। कपिल मिश्रा ने तल्ख लहजे में कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो अर्नब गोस्वामी जी के साथ किया जा रहा है वो न केवल लोकतंत्र की हत्या है, मीडिया का गला दबाने की कोशिश है, बल्कि एक निरंकुश सरकार है। ठाकरे सरकार सोनिया की सेना बन चुकी है और वो सोनिया की सेना खुलेआम पाप कर रही है, अत्याचार कर रही है। वहीं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी अर्नब की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत करार दिया है। बग्गा ने कहा कि अर्नब के साथ अन्याय हुआ है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं तो फिर और क्या है। अर्नब की लड़ाई ये थी कि वो न्याय मांग रहे थे पलघर में जो साधु संत की हत्या हुई। वो न्याय मांग रहे थे सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई। महाराष्ट्र में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई प्रचंड होती जा रही है। हर तरफ इंसाफ की आवाज बुलंद होती जा रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और तजिंदर बग्गा हर हाल में अर्नब गोस्वामी की रिहाई चाहते हैं। हालांकि जब दोनों ने अर्नब के समर्थन में नारे लगाए तो दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। राजघाट के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को सरासर गलत करार दिया है। ऐसा मैसेज है तो बहुत ही चिंताजनक है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है और जैसा कि देखने से लग रहा है सरासर उनके साथ अन्याय हो रहा है। महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल का संकट गहराता जा रहा है। आजाद मीडिया पर सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है। सरकार के खिलाफ लिखने और दिखाने वाले संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार किसी भी तरीके से फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। सच के खिलाफ इन साजिशों से पूरे देश में रोष है। जब तक अर्नब को रिहा नहीं किया जाता तब तक देश के कोने कोने से इंसाफ की मांग लगातार ऐसे ही उठती रहेगी और देश सड़कों पर अर्नब की रिहाई के लिए प्रदर्शन करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। मैं खुद इस वक्त तलोजा जेल के बाहर मौजूद हूं, दर्शकों आपको बताऊं। लेकिन बात यह है कि वहां दिल्ली में बाकायदा बड़ी हस्तियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा इस नाइंसाफी, ज्यादती और जुल्म के खिलाफ कि अब वक्त आ गया है कि देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति इस पर कोई एक्शन ले। श्वेता। बिल्कुल, तो ये कहा गया है पूर्व सैनिकों की ओर से, वेटरन्स की ओर से, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वो जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी के लिए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उन्होंने राष्ट्रपति को बताया। अपने इस ज्ञापन के जरिए आज शाम को ही ये पूर्व सैनिक जो मिले हैं राष्ट्रपति से और इसके बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा है। इसमें मेजर जनरल जीडी बख्शी थे, RSN सिन्हा थे, ये तमाम वो लोग थे जो बाकायदा मिलने के लिए गए। उन्होंने राष्ट्रपति को वो ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने बताया, अपनी चिंता जाहिर की है अर्नब गोस्वामी
गोस्वामी को कैसे खतरा है और अर्नब गोस्वामी को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसीलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पूरा देश आज फिक्रमंद हो गया अर्नब गोस्वामी की उस आवाज को सुनकर जिसमें वो ये कह रहे थे मेरी जान को खतरा है। और इसके बाद कैसे पूरा देश इकट्ठा हो गया और वही कह रहे हैं जल्द से जल्द रिहाई हो अर्नब की। इस पर रिपोर्ट देखिए। मुझे मारा गया है, बीन बीटन, मुझे मारा गया है। महाराष्ट्र में जनता की आवाज उठाना क्या गुनाह है? क्या महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है? क्या महाराष्ट्र में आम आदमी का कोई अधिकार नहीं है? क्या महाराष्ट्र में मीडिया का गला इस तरह घोटा जाएगा? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जिस तरह से रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई उससे देश का बुद्धिजीवी तबका भी हैरान है। अर्नब की रिहाई को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जिसमें मेजर जनरल जीडी बख्शी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सुशील पंडित, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ममता काले, ललित अंबरदार समेत तमाम शख्सियत मौजूद थे। अर्नब की गिरफ्तारी पर इनका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। हम वहाँ पे जाके अंदर रजिस्टर करके आए हैं ये चिट्ठी राष्ट्रपति जी के नाम। मैं चाहता हूं कि समस्त देशवासी सुने कि हमने क्या फरियाद की है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से। मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा। एक पत्रकार जो सच का प्रहरी है, उनके साथ बदले की कार्रवाई की गई। उन्हें आतंकी की तरह घर से गिरफ्तार किया गया। उनके और उनके परिवार के साथ बदसलूकी की गई। ये लोकतंत्र का अपमान नहीं तो और क्या है? अर्नब गोस्वामी को उच्चतम स्तर की Z कैटेगरी सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की निगरानी में प्रदान की जाए। उसकी स्वतंत्रता शीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा करें। हर कोई अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से हैरान है। सवाल देश के कोने कोने से उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का तानाशाही रवैया सवालों के घेरे में है। ये एक जिहादी अटैक है, ये एक टेररिस्ट अटैक है। सिर्फ फर्क ये है कि वो अटैक हम पे AK-47 से नहीं हो रहा। मुंबई में अर्नब के साथ जो हुआ है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बड़ा हमला है। मीडिया की आजादी का गला दबाने की कोशिश है। ये गलती है कि वो पालघर के संतों के लिए न्याय मांग रहे थे। ये गलती है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहे थे। ये गलती है कि वो मां भारती के साथ खड़े होते हैं। ये गलती है कि जो हिंदुस्तान के विरोध में बात करते हैं, अर्नब गोस्वामी बिना डरे, बिना थके, बिना झुके उन लोगों की बात करते हैं। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, देश के नंबर 1 चैनल के पत्रकार के साथ जो सलूक किया गया, हर कोई उसकी कड़ी शब्दों में निंदा कर रहा है। अर्नब के साथ पूरा देश इस वक्त है। देश की करोड़ों जनता अर्नब के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश में संत समाज, देश में कैसे फौजी, देश में कैसे पत्रकार, सब अर्नब के साथ खड़े हैं। हर कोई अर्नब की आवाज बन रहा है। अर्नब के साथ एकजुटता का ये एक खास तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। उद्धव सेना है जिस प्रकार से उनके साथ बर्ताव कर रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हस्तक्षेप करें और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करें। ये गुस्सा है उस देश के लोगों का जिसमें लोकतंत्र सर्वोपरि है। ये गुस्सा उस सरकार के खिलाफ है जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने की कोशिश की। ये गुस्सा उस मुंबई पुलिस पर भी है जिसने रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि ऐसे पेश आए जैसे अर्नब पत्रकार नहीं आतंकी हो। अर्नब खुद के साथ हो रही नाइंसाफी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अर्नब की रिहाई को लेकर संत समाज एकजुट दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकुर जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप हिंदूवादी है और अर्नब गोस्वामी भी हिंदूवादी बात कर रहे हैं। उनको तत्काल
रिहा कीजिए। जहां जनता की हिफाजत करने वाली पुलिस जनता को सताने लगे, जहां की पुलिस कानून को जेब में रखकर कुछ भी करने को तैयार हो जाए, जहां की पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई करने को आतुर हो, उस राज्य में लोकतंत्र का क्या हाल होगा, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। केंद्र सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई क्षति हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, और साथ साथ माननीय उच्चतम न्यायालय से भी मेरी मांग है कि उच्चतम न्यायालय भी इसके साथ अर्णव गोस्वामी के साथ सहयोग करे। मुंबई में जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उनके साथ बदसलूकी की गई, मुंबई पुलिस के दोहरे रवैये से पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार बता रहा है। जो राष्ट्रभक्तों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आज उसी को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। सिर्फ आम जनता, साधु संत ही नहीं, कानून के जानकार भी अर्नब की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। इनका साफ कहना है कि ऐसे मामले में देश की सर्वोच्च अदालत का संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि तत्काल उन्हें बिना शर्त छोड़े, और दूसरा न्यायपालिका की भूमिका बढ़ी है तो न्यायपालिका को चाहिए कि इस तरह के मामले में संज्ञान ले, और संज्ञान लेके तुरंत अर्नब गोस्वामी जी को रिहा करे। अर्नब की गिरफ्तारी के खिलाफ पत्रकार जगत भी गुस्से में है। देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अर्नब की गिरफ्तारी की कठोर निंदा की है। बहुत अन्याय हो रहा है। सरेआम महाराष्ट्र पुलिस एक झूठे केसों में उनको फंसा रही है। अर्नब जैसा बहादुर पत्रकार पर यह कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोकतंत्र के लिए ये कलंक है, महाराष्ट्र सरकार के लिए। देश के अलग अलग जगहों से अर्नब को रिहा करने की मांग प्रचंड हो गई है। लोगों की बस एक ही मांग है कि पुलिस अर्नब को रिहा करे। देश की जनता अर्नब के साथ हो रहे अन्याय का हिसाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अर्नब गोस्वामी ने न्यायपालिका से कहा, देश की सर्वोच्च अदालत से कहा कि उनकी मदद की जाए, उनकी जान के लिए लोग आगे आ रहे हैं। और लगातार खबर बढ़ी हुई, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुचारिता और सोहेल बने हुए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको और आपको बता दें कि देश भर में अर्नब गोस्वामी के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की जा रही है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन यज्ञ भी किया गया। विवेक, बिल्कुल, विंध्याचल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। विंध्याचल में अर्नब को रिहा करने के लिए हवन किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो रिपब्लिक पूछता है कि महाराष्ट्र में एक शख्स के मौलिक अधिकारों का हनन कैसे किया जा सकता है, न्यायिक अधिकारों का हनन कैसे किया जा सकता है। सुचरिता, सोहेल, श्वेता हमारे साथ लगातार मुंबई से बनी हुई। सुचरिता, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा सुचरिता, कि मौलिक अधिकारों का हनन कैसे किया जा सकता है। आप मदद नहीं लेने दे रहे, कानूनी मदद, आप मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए एक देश के सबसे बड़े पत्रकार को घर से आप निकाल के ले जाते हैं, और उसके बाद उनको वकीलों से बात नहीं करने देते और न्यायिक हिरासत में उनके साथ बदसलूकी होती है। विवेक, एक ऐसा पत्रकार जिसने पूरे देश को नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र दिया है, जो आज भी किस तरह से देश की सर्वोच्च न्यायालय में अपना भरोसा एक बार फिर रख रहे थे, जब वो कह रहे थे कि आई वांट द सुप्रीम कोर्ट टू हेल्प मी, क्योंकि वो जानते हैं कि देश के न्यायालय, देश की न्यायिक प्रक्रिया कभी भी किसी नागरिक के साथ बुरा नहीं होने देगी। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि आई वांट द सुप्रीम कोर्ट टू हेल्प मी। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की थी और मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर टिप्पणी की थी, जब सचिवालय के सचिव को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है और कहा गया कि क्यों ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो, तब यही कहा गया था कि मौलिक अधिकारों का हनन कैसे हो सकता है, क्योंकि सोहेल, सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही कहा था कि डोंट दे नो अबाउट आर्टिकल 32। सोहेल, सुचरिता,
मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स की बात उस राज्य में होगी जहां कानून का राज हो, जहां संविधान का राज हो। उस राज्य में नहीं जहां अधिकारी खुद बैठकर साजिश रच रहा है, जहां अधिकारी खुद बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहा है, जहां खुद पुलिस अधिकारी गवाहों पर दबाव बना रहा है, जहां खुद पुलिस अधिकारी ये दबाव बना रहा है कि झूठ बोलो वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे, वहां मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर सकते। लेकिन यही वजह है कि पूरे देश से अर्नब गोस्वामी के लिए जन सैलाब और जन समर्थन देखने को मिल रहा है। जरा रिपोर्ट देखिए, लोग कैसे सड़कों पर आकर ये कह रहे हैं कि अर्नब को रिहा करो। कहीं हवन हो रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, और ये सब इसलिए ताकि सच की आवाज दब ना सके। अर्नब के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सामने आए हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां लोगों ने अर्नब के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। अर्नब के समर्थन में विंध्याचल में एबीवीपी के जिला संयोजक ने मंदिर के पुजारियों के साथ हवन पूजन किया। इन लोगों का कहना है कि अर्नब रिहा नहीं हुए तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। अर्नब के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर समेत कई इलाकों में लोग जमा हुए। इनका कहना है कि ऐसे किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती। मैं दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और यहाँ पर अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के अंदर है, आक्रोश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की भीड़ मौजूद है और अर्नब के लिए हर किसी की जुबान पर ये बात है कि वो रिहा किया जाए और हर कोई अर्नब के साथ है। अर्नब के समर्थन में युवा भी आ चुके हैं। कई युवाओं ने दिल्ली सचिवालय से इंडिया गेट तक पैदल मार्च किया। हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब की गिरफ्तारी का पत्रकारों ने विरोध जताया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ऑफ जोधपुर के पत्रकारों ने सूचना केंद्र सभागार में मीटिंग कर अर्नब की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना बताया है। चंडीगढ़ में भी अर्नब के साथ हो रही बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठी है। बिहार की राजधानी पटना में वैसे तो आजकल काफी राजनीतिक सरगर्मी है, लेकिन यहाँ के लोग इस बात से नाराज हैं जो अन्याय अर्नब के साथ हो रहा है। लोग अर्नब को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। मैं इस वक्त पटना के कारगिल चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर सेव जर्नलिज्म लिखा है, सेव जर्नलिज्म रिलीज अर्नब गोस्वामी लिखा है और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। पिछले करीब 2-2.5 घंटे से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और यही मांग कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो बिल्कुल कायराना हरकत। आगे बढ़ो। विदेशों में भी अर्नब की रिहाई की मांग उठ रही है। ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो की हैं। यहाँ रहने वाले भारतीय अर्नब के समर्थन में सड़कों पर उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें आपको वृंदावन में आरती की दिखा रहे हैं अर्नब गोस्वामी के लिए। ये जो पूजा हो रही है, ये तस्वीरें हम आपको सीधे मथुरा वृंदावन की दिखा रहे हैं। तो रितेश्वर गुरुजी ने आज वृंदावन के अपने आश्रम में अर्नब गोस्वामी के लिए खास पूजा की है, जिसमें ठाकुर जी से मांगा गया, भगवान कृष्ण से मांगा गया कि अर्नब गोस्वामी को जल्द इंसाफ मिले, वो जेल से बाहर आए। ये विशेष आरती आज अर्नब गोस्वामी के लिए वृंदावन में की गई है। रितेश्वर गुरुजी ने वृंदावन में अपने आश्रम में ये खास पूजा की है। ये तस्वीरें देखिए। इस आरती में रितेश्वर गुरुजी के साथ उनके कई अनुयायी शामिल हुए, जिसमें विदेशी भक्त भी शामिल हैं और सब मिलकर कैसे अर्नब गोस्वामी के लिए आरती कर रहे हैं। ये हमारा दिव्य श्री आनंदम निधिवन है और यहाँ पर
रात्रि में राधा और कृष्ण की लीला होती है, आज हम सब मिलकर अपने प्रिय अर्नब के लिए जो राष्ट्र की सेवा, साधु संतों की सेवा, सनातन संस्कृति की सेवा कर रहे हैं और जिनको बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है, बड़े भारी मन से, एक तो सर्वोच्च न्यायालय से, केंद्र सरकार से और देश की सारी जनता, उसके बाद जो सबसे बड़ा हमारा द्वार है हमारे ठाकुर जी का, उस द्वार पर आज हम हाथ फैलाकर ठाकुर जी से ये भिक्षा मांगने आए हैं कि हमारे अर्नब की सुरक्षा करना और हमारे अर्नब को जल्दी वापस लाना। अर्नब वापस आएंगे। ये लड़ाई अर्नब की नहीं है, राष्ट्रवाद की लड़ाई है। ये हमला अर्नब पर नहीं है, सनातन संस्कृति पर है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमला है और वो चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको बड़ी निराशा होगी जब उनके लिए भविष्य में कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। इस दृष्टि से हमारे सारे साधक, वृंदावन में सारे साधु संत जितने भी साधक हैं, सब हाथों में दीपक लेकर आज विशेष पूजा हम कर रहे हैं कि हमारे अर्नब की रिहाई हो, अर्नब कल वापस आएं और फिर से वैसे ही राष्ट्र की, साधु संतों की, गरीबों की, देश की, सनातन धर्म की आवाज़ लोगों के बीच उठाएं। और तो वृंदावन में साधु संतों ने अर्नब के लिए आवाज बुलंद की और पूजा पाठ किया अर्नब गोस्वामी के लिए। पूरा देश अर्नब की रिहाई की मांग कर रहा है, लेकिन इस बीच एनसीबी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है।